Hello, welcome to the online MCQs practice lecture series for NEET JEE and GUJCAT. Dear students, currently we are discussing paper solution of GUJCAT 2017. Question number 30. If capital R and capital L denote resistance and inductance respectively, which of the following has dimension of time? तो बच्चों LR सर्किट में LR सीरीज सर्किट में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है L डिवाइडेड बाय R। टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? L डिवाइडेड बाय R, और इसका जो डायमेंशन होता है वो टाइम के बराबर होता है। सो टाइम कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। तो बच्चों यहाँ पे चेक करते हैं कि L डिवाइडेड बाय R का जो डायमेंशन आता है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है कि नहीं। अगर इसका डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के साथ मैच होता है तो हमारा आंसर होगा L डिवाइडेड बाय R। तो बच्चों इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L/2 T⁻², A⁻²। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M L/2 T⁻³ A⁻²। तो ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें रख दो और इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा बच्चों? M कैंसिल हो जाएगा, L/2 भी कैंसिल हो जाएगा, A⁻² भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे T में क्या बचेगा बच्चों? T⁻² ऊपर और -3 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा +3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? T⁻1। तो आप देख सकते हो बच्चों ये किसका डायमेंशन है? टाइम का डायमेंशन है। तो टाइम कांस्टेंट L डिवाइडेड बाय R का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के साथ मैच होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, दैट इज कैपिटल L डिवाइडेड बाय R। ओके, और बाकी के ऑप्शन आप चेक करेंगे तो किसी का भी डायमेंशन टाइम के डायमेंशन के साथ मैच नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इन एन AC सर्किट करंट इज 3 एम्पियर, वोल्टेज इज 210 वोल्ट एंड पावर इज 63 वॉट, देन पावर फैक्टर इज। तो बच्चों पावर, वोल्टेज, करंट एंड पावर फैक्टर का एक रिलेशन है, दैट इज P इज इक्वल टू VI cos थीटा। P इज इक्वल टू VI cos थीटा। व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज द पावर फैक्टर जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे cos थीटा को हम सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल P डिवाइडेड बाय VI। व्हाट इज P? पावर, दैट इज 63 वॉट। व्हाट इज I? करंट, दैट इज 3 एम्पियर। व्हाट इज V? दैट इज 210 वोल्ट। ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे बच्चों तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिलेगी 0.1। ओके, तो पावर फैक्टर कितना मिला बच्चों? 0.1। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। फॉर एन AC गिवन बाय I इज इक्वल टू 50 cos 100t plus 45 degree ampere, the value of IRMS is equal to blank ampere। तो बच्चों ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है, यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस करंट दिया है। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू I0 cos ωt प्लस 5। I इज इक्वल टू I0 cos ωt प्लस 5। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? IRMS। तो अगर I0 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है तो IRMS इजीली मिल जाएगा, बिकॉज IRMS एंड I0 का क्या रिलेशन है? IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे बच्चों तो हमें I0 की वैल्यू मिलेगी 50 एम्पियर। कितनी मिलेगी बच्चों? 50 एम्पियर। तो I0 की वैल्यू 50 एम्पियर मिल गई, यहाँ पे रख दो बच्चों, I0 की जगह पे 50 एम्पियर रखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें RMS वैल्यू मिलेगी करंट की 25√2 एम्पियर। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एन AC वोल्टेज कैपिटल V इज इक्वल टू 5 cos 1000t वोल्ट इज अप्लाइड टू LR सर्किट ऑफ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 4 ओम। The value of maximum current in the circuit is blank ampere। तो बच्चों यहाँ पे सीरीज LR सर्किट है तो ये आपका इंडक्टेंस हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इसको हमने किसके साथ कनेक्ट किया है?
दिस सर्किट इज एक्साइटेड बाय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V, ओके, जिसकी वैल्यू है 5 cos 1000 t वोल्ट। ओके, ये आपका इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू है, इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू है 3 मिली हेनरी। ये आपका रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ओके, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो हमें फाइंड करना है। मतलब आई हैव टू फाइंड आउट आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो बच्चों ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। तो बच्चों आई नॉट एंड वी नॉट का एक रिलेशन है, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, दैट इज जेड, दैट इज जेड। ओके, तो ये ओम्स लॉ के हिसाब से करंट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड। व्हाट इज वी नॉट? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। व्हाट इज जेड? जेड इज द रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो बच्चों ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होती तो हम जेड की जगह पे कैपिटल आर लिखते, लेकिन यहाँ पे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट नहीं है। यहाँ पे इंडक्टर भी है और इंडक्टर का भी रिएक्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा, इसको हम बोलेंगे जेड, दैट इज द इम्पीडेंस। ये क्या होगा बच्चों? इम्पीडेंस। तो यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय जेड होगा। व्हाट इज जेड? इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो अगर मुझे आई नॉट फाइंड करना है तो बच्चों वी नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए और जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, अब जेड की वैल्यू क्या होती है एलआर सर्किट में? तो एलआर सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों जेड इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। आर की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू भी हम यहां से मिल जाएगा, इससे मिल जाएगी, और एल की भी वैल्यू हमें पता है, और वी नॉट की वैल्यू भी हमें इस फॉर्मूला से, ये वोल्टेज के वोल्टेज से हमें मिल जाएगी। तो सब वैल्यू मिल जाएगी तो हमें आई नॉट की वैल्यू भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों वी नॉट एंड ओमेगा की वैल्यू हमें ये वोल्टेज से मिलेगी। तो वोल्टेज की मतलब यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? V इज इक्वल टू 5 cos 1000 t। बच्चों ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5। ओके, तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 5 वोल्ट। कितनी हो जाएगी? 5 वोल्ट। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1000 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई, वी नॉट की वैल्यू मिल गई, एल की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है। तो इस इक्वेशन में सब कुछ रख दो तो आई नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो वी नॉट की जगह पे 5 लिखेंगे, ओमेगा की जगह पे 1000 रेडियन पर सेकंड होगा, एल की जगह पे 3 मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ओके, और आर की वैल्यू है 4 ओम। ये सब वैल्यू रखेंगे तो हमें आई नॉट की वैल्यू मिलेगी बच्चों 1 एम्पियर। ओके, so maximum value of current in this circuit is 1 ampere. So correct option is B. Now next, question number 34. In medicine, to destroy cancer cells, blank rays are used. तो बच्चों ये theoretical question है, तो इसका आंसर आएगा गामा रेज, ऑप्शन सी। Now next, for radiation of 9 gigahertz passing through air, the number of waves passing through 1 meter length is. बच्चों यहाँ पे हमारे पास 9 गीगाहर्ट्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? 9 गीगाहर्ट्ज। कितनी है बच्चों? 9 गीगाहर्ट्ज। तो 1 मीटर की लेंथ में, 1 मीटर की लेंथ में इतने ऐसे कितने वेव होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सपोज मान लो कि ये 1 मीटर की लेंथ है, ये 1 मीटर की लेंथ है एयर में, तो ये 1 मीटर की लेंथ में ऐसे कितने वेव्स प्रेजेंट होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो ये 1 मीटर है बच्चों। तो सपोज ये जो वेव है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये मेरा 9 गीगाहर्ट्ज का वेव है जिसकी वेवलेंथ सपोज मान लो कि लैम्बडा है। कितनी है बच्चों? लैम्बडा है। तो यहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करने का मतलब इसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्बडा। तो उसको 1 मीटर
के लेंथ में ऐसे कितने वेव होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल लॉजिक है, कितने टोटल नंबर ऑफ वेव्स होंगे, दैट इज n इज द टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू टोटल लेंथ, दैट इज लेंथ, डिवाइडेड बाय वेव लेंथ, दैट इज लैम्डा। ओके, तो ये लेंथ कितनी है बच्चों, 1 मीटर है, और वेवलेंथ हम फाइंड कर लेंगे, ये वेव की वेवलेंथ कितनी है वो फाइंड कर लेंगे। तो वो वेवलेंथ यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है 1 मीटर में वो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f। व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 गीगाहर्ट्ज, दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ हर्ट्ज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी हमें 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे बच्चों, लेंथ 1 मीटर है, वेवलेंथ कितनी मिली 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स मिलेंगे 30। ओके, तो ऐसे 30 वेव्स होंगे जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 3 मीटर है 1 मीटर की लेंथ में। समझ में आ गया बच्चों। सो आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस few more question of this GUJCAT 2017 in our next video lecture. Thank you very much.